कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है इस बार बच्चों वर्ष 2023 की, उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये मान के चलिएगा बच्चों, आने वाले 2 से 3 साल यानी 3 साल के लिए ये यहाँ पे आप मान के चलिए जितने भी जो भी आपके जब भी एग्जाम होंगे वहां के लिए कंफर्म हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दो तीन सेक्शन में कवर करेंगे। पहला हम करेंगे जो जनरल इसका इंट्रोडक्शन, अर्थात जो भारत की स्थिति है उसमें, क्योंकि जब कभी भी आप स्टेट एग्जाम देते हैं तो मान के रखना फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल पे आपको देखने को मिलते हैं वो आपके राज्य से संबंधित ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम देते हैं तो सेंटर के ज्यादा आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि स्टेट एग्जाम में सेंटर से संबंधित क्वेश्चन आए और स्टेट की भी आए। ठीक है, हम लोग आज बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक जो, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते आपके आत्मा परमात्मा से भी मिल सकती है, वो इतनी लेंदी रिपोर्ट होती है, तो हम उतना तो कवर करेंगे नहीं। हम लोग वो चीज देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्या हो, साबित हो, महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, तो इंडिया की जो स्थिति है उसके संबंध में, देन हम अपने स्टेट में आ जाएंगे। तो आज पहली वीडियो इसकी रहेगी, आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है, यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2023 की है। ठीक है, क्या लिखोगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, ये कब की बच्चों, 2023। इससे संबंधित हम आज क्या करेंगे, इसको फैक्ट कवर करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जामिनेशन हॉल के दृष्टिगत, क्या एग्जाम के दृष्टिगत क्या हो सकते हैं, आपके इंपोर्टेंट हो सकते हैं, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आपने हेडिंग डाल ली होगी, यहां से क्वेश्चन आपका आना तय है। ठीक, अब सबसे पहले आपको ये देखना बच्चों, इसका विमोचन किसने किया, यानी इसको निकाला किसने, यानी इसको जारी किसने किया। जारी का मतलब है इसको उद्घाटन किसने किया, इसको विमोचन, विमोचित करना होता है ना, विमोचन। तो इसका विमोचन किया बच्चों भूपेंद्र यादव जी ने। अभी कौन है भूपेंद्र यादव, हमारे जो केंद्रीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने इसका विमोचन किया है, यानी श्री भूपेंद्र यादव लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, श्री भूपेंद्र यादव जी ने, और ब्रैकेट में लिख लो वन एवं पर्यावरण मंत्री। ठीक है, भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं बच्चों भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये निकाला। दूसरा बच्चों, ये कौन निकालता है, यानी ये निकालता है भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, किसके द्वारा निकाली जाती है, तो क्या निकालोगे आप, सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वन सर्वेक्षण, भारत वन सर्वेक्षण, यानी अपने आप में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो कौन जारी करते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, तीसरा, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है बच्चों ये कब से जारी हुई, यानी 1987 से, यानी प्रत्येक 1987 से ये वन रिपोर्ट जारी होती आई है। और ध्यान रखना, जो ये वन रिपोर्ट है बच्चों ये 2 साल में एक बार जारी होती है, ऐसा नहीं कि हर साल निकल जाए। पिछली बार जो आई थी 2021 में आई थी, उसके कोविड की वजह से 2023 में नहीं आ पाई, 2024 के एंड में वो लॉन्च हुई और है वो 2023 की रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी 1987 में से निकाला भारतीय वन सर्वेक्षण, द्विवार्षिक आधार पर लिखो। ठीक है, द्विवार्षिक आधार पे, यानी 2 वर्ष के आधार पे ये क्या करता है, अपने आप में फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करता है। कौन, भारतीय वन सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसका जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2023, ये कौन से नंबर की है बच्चों, 18वीं। अगर कभी आपसे पूछता है कि इस बार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली गई है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सॉरी ये भारतीय वन सर्वेक्षण सर्वे ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा, वो कौन से नंबर की, तो 18th नंबर की, यानी 18वें नंबर की वो है, ये ध्यान रखना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 18वीं, विमोचन भूपेंद्र यादव की, कौन निकालता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, कब से निकाली जा रही है, 87 से, और कैसे, किस बेसिस पे निकाली जाती है, द्विवार्षिक आधार पे इसको हम क्या करते हैं, जारी करते हैं। ठीक है, अब इसका देखना बच्चों वर्तमान आकलन, यानी इसका हम बेसिकली हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें आंकलित किया गया। तो लिखो वर्तमान आंकलन, यानी हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, देखो आपको मैं बता रहा हूं, हम इसमें देखेंगे वन यानी फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा, दूसरा ट्री के बारे में, तीसरा थोड़ा सा हल्का सा एक आध फैक्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, एक आध कच्छ फॉरेस्ट के बारे में, और इसके अलावा जो हमारा टोटल स्टेट होंगे, कहाँ सबसे ज्यादा वन है, कहाँ सबसे कम है, कहाँ कार्बन सिंक के बारे में भी थोड़ा सा हम कवर करेंगे। तो वर्तमान आंकलन है बच्चों, वर्तमान आंकलन लिख लो। ठीक है, आंकलन हो गया, आंकन हो गया, तो ये हम कवर करेंगे। इसमें मेन फैक्ट सब तथ्यात्मक क्लास है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना वर्तमान आकलन में बच्चों कुल वन और वृक्ष आवरण अगर हमारे देश में देखोगे आप कितना है, अब इसको मैं देखो, कुल वन एवं वृक्ष आवरण, वन एवं
वृक्ष आवरण। यानी हमारे देश में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री का जो एरिया है बच्चों, यानी वन एवं वृक्ष आवरण आता है, वो कितना आता है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। लिखे 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। यानी हमारे देश में अगर आप देखोगे 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, यानी जितना हमारा टोटल एरिया है 32 लाख कुछ है ना हमारे देश का, आपको पता ही होगा। तो उसके कंपैरिजन में 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेंज है, इसमें हमारा बच्चों वन एवं वृक्ष का आवरण है। अब देखना है इसमें इस जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। यानी जो कुल वन एवं वृक्ष आवरण है हमारे देश में बच्चों, लिखो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%। यानी ये इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश में जो वन आवरण है बच्चों, वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 25.17%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25.17% एरिया में हमारा क्या है बच्चों, अपने आप में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन का कुल वन एवं वृक्ष आवरण का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारा, उसका 25.17%, यानी लगभग 1/4 भाग पे हमारा क्या है फॉरेस्ट एंड ट्री का इलाका है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना लिखा मैंने, आप उसी के नीचे लिखना 25.17%। अब इसमें क्या क्या है, वन एवं ट्री, यानी वन का एरिया भी है और वृक्ष का एरिया भी है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट अगर आप देखोगे वन की स्थिति, तो ये है बच्चों 21.76%। अगर हमारे देश में पूछते हैं कि टोटल फिजिकल एरिया के कितने भाग पे वन है, तो आपका आंसर होगा 21.76%। और ये पूछता है कि कितने प्रतिशत भाग पे वृक्ष है, तो आपका आंसर होगा 3.41%। अब देखना, ये कंफ्यूज मत करना, यहां क्या है वन एवं वृक्ष दोनों को मिला के 25, इन दोनों को जोड़ोगे तब इतना आएगा। सिंगल अगर आपसे पूछता है कि कितने एरिया पे वन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21.76। और सिंगल आपसे पूछता है कि कितने एरिया पे वृक्ष है, तो आप बताओगे 3.41%। और टोटल ओवरऑल पूछता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वन एवं वृक्ष है। ध्यान से समझना, तीनों तथ्य अलग हैं। ऐसा ना हो कि आपकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाए, इसीलिए वहीं जाने से पहले इसको यहां समझ के जाना। एग्जामिनेशन हॉल पे आपको बड़ा सोच समझ के ही इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वन और वृक्ष है, तो ये आ जाएगा। सिर्फ वन पूछेगा, ये आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर वन और वृक्ष में क्या अंतर? फॉरेस्ट तो पूरा इलाका हुआ बच्चों, फॉरेस्ट का तो एक वृहद क्षेत्र है जहां पेड़ होंगे, पूरा जंगल का इलाका होगा। वृक्ष तो क्या हो सकता है नॉर्मल, अब 10 वृक्ष कहीं पे लगे उसको आप फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते ना। अब शहरी इलाकों में जो क्या कहते हैं अपने आप पे पेड़ होंगे, उसको आप फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते ना। पेड़ तो कहीं भी हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट जहां होगा फिर कंप्लीटली फॉरेस्ट होगा, ठीक है। वहां पे रिहायशी इलाका ऐसे नहीं होगा इस इलाके में। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। अब देखना, अब इसका क्या डेटा है, कितने भाग पे है, कितने भाग पे, ये नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कि ये टोटल है और इसका 8 लाख में से इसका इतना परसेंटेज का मतलब लगभग 7 लाख कुछ आएगा, वो वृक्ष वाला आएगा, वो नहीं कराऊंगा मैं, ठीक। अब देखना 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण जो वृद्धि हुई है बच्चों, उसको चेक करना। लिखो 2021 की तुलना में कुल वन एवं वृक्षावरण, ठीक है, में वृद्धि। यानी अगर आप 2021 को कंपैरिजन करोगे तो लगभग 14 यानी 1400 अपने आप में 45 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 1445 पॉइंट कुछ है, पॉइंट नहीं छोड़ लिख रहा, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि है। यानी जो ये है, पहले ये जो था 2021 में इतना था, इसमें ये माइनस करोगे ये वाला, तो 2021 में वो आ जाएगा। अब हमने करना नहीं, आपको यही सिर्फ पूछेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन में कितना हुआ बच्चों 156 और वृक्ष में हुआ 1289 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। देखो इसमें भी क्या है, दो भाग हैं, ये है वन और वृक्ष। यानी वन आवरण हमारा कम बड़ा है, वृक्ष ज्यादा बड़ा है। वन कितना बड़ा है बच्चों 156 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जबकि वो 1289 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये देखो वन कितना बड़ा है 156 स्क्वायर किलोमीटर और वृक्ष 1289 स्क्वायर किलोमीटर।
अब आप कहोगे सर ये सारे फैक्ट याद करने नहीं करने हैं बच्चों, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मोटा मोटा अनुमान लगभग 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई वन और वृक्षावरण में, जिसमें कि वृक्ष में ज्यादा हुई, ध्यान रखना 2021 के कंपेयर में। ये 1289 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और वन 156 स्क्वायर किलोमीटर 2021 के कंपेयर में बढ़ा है। ठीक है, अब आता है बच्चों वन एवं वृक्ष आवरण की अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य, यानी कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर वन और वृक्ष का आवरण 2021 की तुलना में बढ़ा है। ठीक है, तो लिखो वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले टॉप शीर्ष राज्य, वन प्लस एवं वृक्ष आवरण में, वन एवं वृक्षावरण में, वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य वाले शीर्ष, यानी किसका पिछले बार की तुलना में वन और वृक्षावरण बढ़ा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य हैं बच्चों, छत्तीसगढ़, इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान और यूपी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ है इसमें, ओडिशा भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बच्चों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे हुई है, छत्तीसगढ़ में इसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई। ध्यान रखना सर्वाधिक वृद्धि अगर आपसे पूछता है कि किस राज्य में हुई है, तो वो अपने आप में छत्तीसगढ़ में हुई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बाद सेकंड आता है बच्चों यूपी, यानी यूपी में उसके बाद सर्वाधिक वन एवं वृक्ष की क्या हुई है बच्चों, वृद्धि हुई है। यानी छत्तीसगढ़, यूपी, देन ओडिशा एंड राजस्थान, यानी हमारे जो 4 राज्य हैं बच्चों जहां सर्वाधिक वन और वृक्ष में आवरण में वृद्धि हुई पिछली बार की कंपेरिजन में, वो ये हैं। ठीक है, अगर अभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको अरेंजमेंट में, तो आपको ये ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा और राजस्थान ये टॉप राज्य हैं। इसके अलावा कमी भी हुई है बच्चों एमपी, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड में। ठीक है, तो कमी कहां पे हुई है पिछले बार की कंपेयर में, लिखो एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, इसके अलावा लद्दाख और लास्ट में कौन सा आएगा बच्चों, अपने आप में नागालैंड। यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड में क्या हुई है 2021 की कंपैरिजन में वन और वृक्षारोपण में कमी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना कहां कहां पे कमी हुई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं बच्चों, सिर्फ वनावरण में, अभी तो वन एवं वृक्ष से हो गया, अब वनावरण यानी अगला लिखो वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाले, वनावरण फॉरेस्ट में, ठीक है, में वृद्धि वाले राज्य, समझ रहे हो ना आप इसको। देखो ये क्या है, वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य जो पिछले बार के कंपेयर में 2021, अब सिर्फ वनावरण आएगा यानी फॉरेस्ट्री, इसमें वृक्ष हटा दो आप, तो मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा आएगा बच्चों इसका। ठीक है, लिखो मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा। ठीक है, मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा, यहां पे वनावरण में सर्वाधिक क्या हुई बच्चों, वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना। अब आपका सबसे इंपोर्टेंट आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण किस राज्य में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, ठीक है, ध्यान रखना परसेंटेज नहीं बोल रहा मैं, एरिया वाइज लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्लस वृक्षावरण, यानी कहां पे वन और वृक्षावरण है सबसे ज्यादा एरिया वाइज, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र बच्चों। ठीक है, कहीं कहीं छत्तीसगढ़, देखो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब अगला देखना बच्चों, इसको कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अभी, क्योंकि शायद या महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से इसको छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ब्रैकेट में महाराष्ट्र भी कर देना, बस इसको एक बार आप क्या करना, क्रॉस चेक कर लेना थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको, इसको स्टार लगा के क्रॉस चेक करना है, लिख दो इसमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है, नहीं तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा। तो क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन और वृक्षावरण एमपी में है, सेकंड में अरुणाचल, तीसरा वाला आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से, यानी अगला लिखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, लिखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत की दृष्टि से, आधार पर प्रतिशत की दृष्टि से, यानी उसके पास कुल कितना एरिया है, उसके कितने भाग पे फॉरेस्ट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन आवरण इसके आधार पे बच्चों लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो लिखो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है,
लिखो सर्वाधिक है लक्षद्वीप में है, इसके अलावा मिजोरम में है सेकंड में, और थर्ड में है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण पूछता है तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप में, और राज्य हो जाएगा मिजोरम। और वैसे नॉर्मल क्षेत्र एरिया वाइज पूछता है तो एमपी में सर्वाधिक क्या है बच्चों, फॉरेस्ट है। ठीक है, ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर राज्य और यूटी मिला के यानी केंद्र शासित मिला के 33% से अधिक वनावरण है। तो 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं बच्चों जहां 33% से अधिक क्या है, वनावरण है। ठीक है, लिखो, नोट करके लिखो, ऐसे राज्यों की संख्या 19 है, ऐसे राज्य व यूटी की संख्या 19 है। ठीक है, जहां 33% से अधिक वनावरण है, यानी उनका टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक वनावरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें 33% फॉरेस्ट माना गया है बच्चों, होना चाहिए करके। तो हमारे पास ऐसे 19 राज्य अभी वर्तमान समय में जिनके पास 33% से अधिक वनावरण है, उसमें भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 75% से भी अधिक क्या है, फॉरेस्ट का इलाका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना वनों में कुल कार्बन स्टॉक। ठीक है, लिखो कार्बन, वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना दर्ज किया गया अनुमानित, वनों में ये कार्बन स्टॉक पूछता है क्वेश्चन, कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक। ठीक है, वनों में जो कुल कार्बन स्टॉक दर्ज किया गया बच्चों वो है 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, यानी 7285.5, लिखो ये पूछता है 7285.5 मिलियन टन, एमटी लिख दिया। ठीक है, अनुमानित, ये अनुमानित होता है। ठीक है, मिलियन टन क्या है बच्चों, अनुमानित है। 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछले बार की कंपैरिजन में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, लिखो इसमें जो वृद्धि हुई है बच्चों 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई, यानी पिछली बार इसमें 81.5 घटा दोगे तो इतने की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो भारत में कुल कार्बन स्टॉक पहुंच गया बच्चों वो पहुंच गया 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य। लिखो भारत में कार्बन स्टॉक कितना पहुंच गया, भारत में कार्बन स्टॉक। ठीक है, लिखो 30 यानी 30 पॉइंट अपने आप 43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य। ठीक है, 30.42 बिलियन टन, ठीक है, CO2 के समतुल्य, यानी जितना 30.42 बिलियन टन CO2 होता है उतना भारत में कार्बन स्टॉक पहुंच चुका है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोग 2025 में ही एक अच्छी उसमें पहुंच गए हैं कंडीशन पे हमारे कार्बन स्टॉक की तुलना में, क्योंकि जो 2030 पेरिस समझौते के आधार पे 2030 तक का टारगेट रखा गया है उसके आधार पे हम काफी प्रोग्रेस इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक अगर आपसे पूछता है तो कितने की वृद्धि हुई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों एक कार्बन स्टॉक के शीर्ष राज्य आते हैं अरुणाचल, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, लिखो कार्बन स्टॉक के आधार पर शीर्ष राज्य, कार्बन स्टॉक के आधार पर शीर्ष राज्य लिखो, कार्बन स्टॉक के आधार पे क्या हो गया, शीर्ष राज्य। ये हैं बच्चों अपने आप में कौन कौन से, अरुणाचल, MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। लिखो अरुणाचल प्रदेश, AP लिख दिया। ठीक है, आंध्र मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा ना, तो साइड में लिख लेना, मैंने साइड में लिख दिया। कार्बन स्टॉक के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP एंड कौन है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश क्या MP करना बच्चों, सेकंड में MP है। ठीक है, अरुणाचल के बाद MP, तीसरे में है छत्तीसगढ़, तीसरे में क्या है, छत्तीसगढ़ है, और चौथे में क्या है, महाराष्ट्र। तो कार्बन स्टॉक के आधार पर भी राज्य का क्रम पूछ सकते हैं। अब कभी कभी पूछता है बच्चों मैंग्रोव वनस्पति जो हमारी है वो कितनी है, 49.9168 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो एक लिख लो मैंग्रोव वनस्पति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति हमारे देश में जो है बच्चों 4991.91
68 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैंग्रोव वनस्पति भी पूछता है, जो कि पिछले बार की तुलना में 0 पॉइंट मतलब जो कि टोटल एरिया का 0.15% इस टोटल एरिया का है। ठीक है, तो लिखो 0.15% ऑफ टोटल एरिया, यानी 0.15% ऑफ टोटल एरिया, यानी हमारे देश का जितना एरिया है उसका 0.15% भाग पे हमारी क्या है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसका टोटल क्षेत्रफल 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखो 2023-24 में जंगल की आग के आधार पे सबसे ज्यादा उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ प्रभावित हुए। ठीक है, लिखो 2023-24 के आधार पर जंगल की आग, यानी जंगल में जो फॉरेस्ट फायर हुआ है कितना, सबसे ज्यादा उत्तराखंड। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ है बच्चों, उत्तराखंड। फिर कहां हुआ है, ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। लिखो उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये सर्वाधिक हमारे क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट के आधार पे, जहां फॉरेस्ट फायर हुआ है। ठीक है, ये आपका बेसिक था। अब इसमें देखो कई बार कच्छ वगैरह के वन के बारे में भी आता है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे स्टेट के एग्जाम के आधार पे वो चीजें उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये आपकी जो मेन फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित तथ्य थे, जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम के आधार पे आपके एग्जामिनेशन हॉल पे आपको देखने को मिल सकते हैं, वो यही थे बच्चों। ठीक है, अब हम जो डेप्थ में थोड़ा सा डीप देखेंगे वो हम अपने स्टेट का देखेंगे, उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।